हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बात करते हैं हीरोज की। जी हां, कोरोना का कहर दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस खतरे के बीच भी कुछ लोग हर रोज दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिल्ली सरकार ने अनोखे अंदाज में कहा है शुक्रिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हर रोज दिल्ली के ऐसे एक हीरो की हौसले की कहानी को ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली के ये हीरोज निडर होकर काम करते हैं, महीनों से अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन कोरोना में ये लगातार लोगों की सेवा में जुटे हैं। एबीपी न्यूज भी इन कोरोना हीरोज को सलाम करता है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के इन हीरो से एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह की खास मुलाकात। कोरोना से इस मुश्किल जंग में सबसे अहम किरदार वो लोग निभा रहे हैं जो फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, इस वायरस का सामना कर रहे हैं और लगातार मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको अब दिल्ली सरकार सम्मानित कर रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हीरोज नाम से कुछ ऐसे लोगों को लेकर ट्वीट किए हैं जो लगातार कोरोना की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और इन्हीं में से एक चेहरा है डॉक्टर अजीत जैन, जो कई दिनों से अपने घर भी नहीं गए हैं, पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। और उनकी बातें, उनका एक वीडियो जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से परिवार और बच्चे अपने पिता को मिस तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ड्यूटी निभाना कितना अहम है। मैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड हूँ और प्रेजेंटली अभी एज नोडल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मेरी उम्र 52 इयर्स है। पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं हम लोग हॉस्पिटल में ये घर गए नहीं हैं। गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ अस एंड वी आर स्टेइंग इन हॉस्पिटल ओनली। हम लोग रात को जैसे यूजुअली 2-3 बजे तक 12-1-2 बजे तक होटल जाते हैं और सुबह तैयार होकर वापस 7-8 बजे आ जाते हैं। वो जो घंटे हैं होटल के, वो भी रेस्टिंग नहीं है, उसमें भी फोन तो लगातार चल। डॉक्टर अजीत जैन की पत्नी डॉक्टर प्रेरणा जैन भी दरअसल एक कोरोना वॉरियर ही हैं। इस समय दिल्ली के एक मोहल्ला क्लिनिक में हम मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर प्रेरणा जैन अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। डॉक्टर अजीत का वीडियो जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने काफी बातें कही, लेकिन परिवार के तौर पर, आप तो एक डॉक्टर होने के नाते समझती हैं, पर कब से घर नहीं आए हैं, परिवार के तौर पर कैसा महसूस होता है? करीब 2 महीने हो गए हैं और शुरू से ही, जब से कोरोना का यहाँ पर शुरू हुआ कि हाँ केसेस आने लगे, तब से ही डॉक्टर अजीत जैन हॉस्पिटल में टोटली बिजी हो गए। और वो अगर रात को जैसे 10-11 बजे अगर घर भी पहुंचते थे तो उनका फोन चलता रहता था, और वो रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 5 बजे वापस फोन शुरू हो जाता था। फिर अल्टीमेटली सरकार ने कहा कि हम आपके लिए होटल ले देते हैं, तो उन्होंने वहां होटल ले लिया उनके लिए। और तब से, जिस दिन से होटल में गए हैं वो, तब से घर तो फिर आए ही नहीं। डॉक्टर अजीत जैन के बच्चे भी अपने पिता को बहुत मिस कर रहे हैं और उनके जल्द घर आने का इंतजार कर रहे हैं। आई जस्ट विश ये जल्दी खत्म हो ये पैंडेमिक और वो जल्दी से वापस आ पाए हमारे पास। कभी कभी ऐसे याद आती है तो बात कर पाते हैं, तो ऐसे हो जाता है कभी, बट ध्यान रखते हैं कि हम उनको कभी ऐसा ना लगे कि हम बहुत दुखी था, कि उनको सपोर्ट करना हमारे लिए मेन प्रायोरिटी है, कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए एंड उनको कभी प्रॉब्लम ना हो। अभी तो जैसे काफ़ी टाइम हो गया है, स्टार्टिंग में इतना नहीं लग रहा था, बट अब जिस तरह 2 महीने हो गए हैं, एक बार भी घर नहीं आए हैं, वो बैठ करके जैसे वार्तालाप बातें करते थे हम, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री की वो वीडियो आई तब बहुत गर्व महसूस हुआ। एक बार के लिए लगा कि ये मेरे पापा हैं। एंड मतलब सारे दोस्तों को मैंने भेजा, फेसबुक के ऊपर मैंने वो वीडियो अलग से सेव करी, एंड मतलब गर्व महसूस हो रहा था। मेरे सारे दोस्त भी कह रहे थे, मतलब दे वर सेंडिंग कांग्रेचुलेशंस, एंड इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट कि दिस इज माय डैड। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के हीरोज के तौर पर अलग अलग कोरोना वॉरियर्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है, इसको किस तरह से देखते हैं? इससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि कम से कम इतना काम कर रहे हैं, घर बार सब भूल गए हैं और रिस्क में भी हैं। एक सिपाही की जैसे जंग पे चला जाता है और फिर घर नहीं आ सकता और कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता, उसी तरह से हमारे डॉक्टर लोग और हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है अपने आप के ऊपर कि हाँ,
आज हम कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Once you think about the disastrous situation of the country, rather of the globe itself, then you really feel नहीं, एक बार जब हम इसको ओवरकम कर लेंगे फिर सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। कोरोना से दिल्ली की इस जंग में कई ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनकी कहानियां शायद हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन ऐसी ही कुछ कहानियां जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर के जरिए शेयर की तो उनमें से एक कहानी दिल्ली के हंगर रिलीफ सेंटर में काम करने वाले हेड कुक विजय यादव की थी। दरअसल दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसे हंगर रिलीफ सेंटर्स के जरिए करीब 10 लाख लोगों तक दिल्ली सरकार खाना पहुंचा रही है। लग रहा है समाधान है इसका, गरीब लोगों को खाना देना ही है। सारी परेशानी भूल जाते हैं जब गरीब लोगों को देखते हैं ना रोडों पर जाते हुए, फिर अंदर से ये होता है कि नहीं हमारी परेशानी तो दिन 2 दिन झेल लेंगे, लेकिन ये भूखे नहीं सो। इसलिए हम रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी इस टाइम थोड़ा अभी 10-15 हज़ार कम हो गया, अभी 65,000 के लिए लोगों को खाना जा रहा है। कुछ लोग कम हो गए हैं सेंटर अभी, और इससे पहले जो 80,000 बंदों का खाना जा रहा है। पहले उस टाइम पे लग रहे थे 80 क्विंटल चावल, अब 60 से 65 क्विंटल चावल लग रहा है। हाँ मैंने सुना है, सब लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं, मैं तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए मुख्यमंत्री इतना कुछ कर सकते हैं। ये मुझे तो आज पहला पता लगा कि आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जी आम आदमी के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। परिवार वाले बहुत परेशान है, वो तो कह रहे हैं आ जाओ, किसी भी तरह आ जाओ, लेकिन क्या करें, ये सबके लिए सोचना पड़ रहा है। हम परिवार को देखेंगे तो यहाँ 30 से 35 हज़ार बंदे जो भूखे उनके लिए कौन देगा। ये तो दिल्ली सरकार की मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। आज तक मैंने सोचा ही नहीं कि 10 से 12 लाख वो लोगों को खाना गरीब आदमी को सरकार खिलाती है। अब मैं देख रहा हूँ, रात दिन खुद कर रहा हूँ, अब मुझे पता लग रहा है कि कितना कुछ काम करना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, और लोगों को पता नहीं कैसे कर रहे हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं जो रात दिन 22 घंटे जाग कर खुद काम करा रहा हूँ, लड़कों को 2-2, 3-3 शिफ्ट में बैठ के काम करा रहा हूँ। मैं यहाँ का हेड कुक हूँ, मेरे को पूरी रात जागना पड़ रहा है। घर पे भी 2 महीने से ज्यादा हो गए। मैं 25 मार्च को आया था। 25 मार्च को मेरे को फोन गया था, 25 मार्च को 8 बजे फोन गया, रात को ही हम यहाँ पे आ गए। 27 मार्च से हमने यहाँ काम शुरू कर दिया। 26 तारीख को सारा काम जोड़ा, 27 से काम शुरू कर दिया, और उस दिन से आज तक घर से फोन पे फोन आ रहे हैं। घर वाले घबरा भी रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी के अंदर तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन जब यहाँ रोडों पे गरीब लोगों को आते जाते जब देखता हूँ तो अंदर से एक फीलिंग ऐसी होती है, मैंने कहा मेरा परिवार है, ये भी किसी का परिवार है। यही वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनके बदौलत हम इस विश्वास पर कायम हैं कि हम कोरोना की इस जंग को जीत लेंगे, और इन तमाम कोरोना योद्धाओं का जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने के लिए अगर ऐसी कहानियां सामने आती हैं तो वो वाकई अपने आप में काबिल तारीफ। कोरोना से लड़ने के लिए इस वायरस के असर को समझने के लिए लॉकडाउन जरूरी था, और लॉकडाउन के दौरान लोगों से अनुशासन का पालन कराना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को समझाने में जहां दिल्ली पुलिस की अहम भूमिका रही, तो उसके साथ साथ सिविल डिफेंस के जवानों ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई है। हर जगह ये जवान तैनात दिखाई देते हैं उन जगहों पर जहां जरूरत होती है लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की। तो तमाम ऐसे दिल्ली सरकार के स्कूल जहां पर राशन बंटाया जाता है, खाना बांटा जाता है, या फिर बात करें कंटेनमेंट एरिया की जहां पर लोगों तक सामान पहुंचाना है, ये तमाम काम सिविल डिफेंस के जवानों ने किए हैं। और इन्हीं जवानों को सम्मानित करने के लिए इनमें से एक चेहरा जिसे दिल्ली के हीरो का दर्जा दिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, राजेंद्र हैं, जो कि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में राशन का जो खाना बांटने की ड्यूटी है उस पर काम करते हैं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील करते हैं। कोरोना के समय में जिस तरीके से महामारी के बारे में फैल रहा है ये कोरोना, इस टाइम पे हमारी ड्यूटी बहुत ही हार्ड चल रही है। हमारा क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत काम बढ़ गया है। क्या है कि पब्लिक मानती नहीं है, फिर भी हम लोगों को अपनी सेफ्टी के साथ साथ उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर इस तरीके से कोरोना बढ़ता जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा पालन कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कि एक दूसरे के एक नहीं तो 1.5 मीटर की दूरी अपने से एक दूसरे से बना के रखे, तभी आप खाना खाओ। पहले हमारी ड्यूटी 8 घंटे की होती थी, लेकिन अब भी टाइम वही है, लेकिन बट हमारा क्या है कि बीच में जो हमें टाइम मिलता है हम उसमें घर नहीं जाते अपना, क्योंकि हमको अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी देखना है, उनका भी ध्यान रखना है। इसलिए हम पूरे
खाना खत्म होने के बाद हम स्कूल में ही रहते हैं, 2 घंटा हमें मिलता है टाइम, हम उसमें घर नहीं जाते। ज़्यादा काम हो जाता तो भी हम घर नहीं जाते। 2-2 3-3 दिन के लिए मेरा फ्रेंड का रूम है, मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, खाना बनाने, खाना पहुँचाने वाले लोग, मार्शल्स, बस कंडक्टर्स, ड्राइवर समेत कई ऐसे लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे इन्हीं योद्धाओं की वजह से इस मुश्किल जंग को हम मजबूती से लड़ पा रहे हैं। दिल्ली के इन हीरोज को हमारा सलाम है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।